राधे राधे। वक्त की क्या महिमा है, वक्त क्या महत्व है। अरे वक्त निकल गया तो सब कुछ निकल गया। जिसने वक्त की कद्र की, वक्त ने उसका कद्र किया है। कहते हैं कि वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या है, कबीरदास जी ने कहा है, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा कब रे मनुष्य। तेरे को जो भी करना है समय पर तू कर ले। समय किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है। इसलिए तू वक्त निकल जाने के बाद कार्य करेगा तो फलीभूत नहीं होगा। जो तुमने सोचा है, जो कार्य करना है, वो वक्त पर भी करना चाहिए। वक्त सबका आता है, सबका भाग उदय होता है, भाग उदय उसी का होता है जो वक्त के साथ चलना सीख लेता है। यदि आप वक्त के साथ चलना नहीं सीख पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, वक्त आपको पीछे ढकेल देगा। इसलिए कहते हैं आलस मत कीजिएगा। जो भी कार्य आपने सोचा है करने के लिए, विचार बनाया, उसे विचार बनाकर बस ना रह जाएं। आप तुरंत उस कार्य को कर लें, वक्त के साथ चलना सीखें, वरना वक्त किसी का गुलाम नहीं है। वक्त यदि आपका एक बार निकल गया तो वक्त दोबारा नहीं आएगा। क्यों ना आप करोड़ों रुपए खर्च कर लें, आप एक पल भी वक्त अपने लिए नहीं खरीद सकते हैं। जन्म मृत्यु ये सब वक्त से बंधे हुए हैं। वक्त पे जन्म होता है, वक्त पे मृत्यु होती है, वक्त पे हर कार्य होते हैं। सूर्य अपने समय पर उदय होता है और समय पर ही डूबता है। समय पे ऋतुओं का आदान प्रदान होता है। गर्मी आती है समय पर, वर्षा भी आती है समय पर, ठंड भी आती है समय पर, बसंत बहार भी समय पे आते हैं। फूल पत्ते पेड़ पौधे प्रकृति जो है वक्त से बंधे हुए हैं। वक्त ही सबको, प्रकृति को चलायमान करती है। सरिता आगे की ओर बहती है, पीछे की ओर नहीं बहती, वक्त से बंधी हुई है। और उसका एक उद्देश्य है कि जाके हमें बहते रहना है और जाके सरिता में, सरिता सागर में विलीन होना है। वो वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है। तो दोस्तों, आप आलस न करें। जो भी कार्य करना है कल पर न टालें। अगर कल पर टालेंगे तो कल आने वाला समय कैसा है कोई नहीं जानता है। इसलिए जो कार्य आपने सोचा है उस वक्त के पहले, वक्त पर कर लें, समय पर कार्य करें। यदि आपका कार्यालय 10:30 बजे का है तो 10:30 बजे ही पहुंचिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। अगर वक्त निकल जाने के बाद यदि आप कार्य करते हैं तो सब पीछे रह जाते हैं, आपका विकास रुक जाता है, उन्नति रुक जाती है, और हर जगह पीछे रह जाते हैं। भाग का उदय उसी का होता है जो वक्त के साथ चलना सीखे, कर्म करना सीखे, हर काम वक्त पे करे। और वक्त यदि आप वक्त के साथ चले तो वक्त आपका साथ देता है, और वक्त के कारण ही आपका भाग्य का उदय होता है। वक्त से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और वक्त सबके साथ अच्छा बुरा सभी आते हैं। वक्त सबके साथ अच्छा बुरा समय आता है। ये वक्त सबका एक सा नहीं रहता है। सुख दुख ये सब वक्त से बंधे हुए हैं। समय चक्र बंधा हुआ है,
सृष्टि का संचालन भी वक्त से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि रात का टाइम कुछ है, सुबह का टाइम कुछ है। यदि दिन होता है तो वक्त पे सूरज भी डूबता है। हैं, वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही ईश्वर है। वक्त को आप प्रभु की देन समझिए, प्रभु को वरदान समझिए, ले वक्त को यूं ही मत खोने दीजिएगा। अगर वक्त खोएंगे तो आप अपना भाग खोएंगे, अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि को खो देंगे। इसलिए हम चाहते हैं वक्त का महत्व समझे। कहते हैं टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी तो ठीक है, टाइम इज गोल्ड भी है। यदि ये समय निकल गया तो आप कथा निकला, कुछ नहीं होता है। आपकी ट्रेन 7 बजे जाती है तो 7 के पहले आप वहाँ पहुँचिएगा स्टेशन। यदि 7 के बाद पहुँचती ट्रेन आपका इंतज़ार नहीं करेगी, ट्रेन निकल जाएगी। तो दोस्तों आप वक्त के साथ चलना सीखें, वक्त आपका मुकद्दर बदल जाएगी। यदि वक्त के साथ चलना नहीं सीखा तो आपका मुकद्दर ऐसे गहरी खाई में ले जाएगी जहाँ उभरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों वक्त सबका आता है, अच्छा बुरा सब आता है, लेकिन जो वक्त के साथ चलना सीखता है वही प्राणी सफल हो पाता है। तो सदियों से लोग कितने राजा आए चले गए, समय परिवर्तनशील रहता है। कहते हैं कि समय खराब है, समय खराब नहीं है, समय तो अपनी गति पे चल रहा है। इंसान की फितरत खराब है, इंसान के विचार बदलते हैं, कभी तामसिक हो जाते हैं, कभी सात्विक हो जाते हैं, कभी रास्तिक होता रहते हैं। लेकिन वक्त सबका बदलता है, वक्त अपनी गति से चलता है, वक्त कभी नहीं रुकता है। जिस तरह नदी कभी नहीं रुकती है, इसलिए वक्त भी कहीं नहीं रुकता है। एक पल आप नहीं खरीद सकते। वक्त के साथ यदि आप चलते रहेंगे, समय के साथ चलते रहेंगे तो आपका उन्नति विकास भी होता रहेगा। वक्त सारे कार्य होते रहेंगे, वक्त आपको उन्नति के पथ पर ले जाएगा। किंतु शर्त ये है कि वक्त को अपना पहचाने, वक्त के टाइम से हर कार्य करें, टाइम को यूं ही फ्यूल न खोने दें, समय यूं ही बेकार न जाने दें, समय पर हर काम करना सीखें। यदि आपने सोचा कि मेरे को ये कार्य इतने दिन में करना है, 4 दिन में करना है, 5 दिन में करना है तो 5 दिन में ही करें। और यदि कार्य तुरंत का है तो तुरंत करें। यदि आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो आप कार्य बिगड़ते रहने लगेगी। मैं चाहता हूँ दोस्तों वक्त की अहमियत समझें, वक्त का कीमत समझें। एक बार यदि वक्त निकल गया तो सब कुछ निकल गया। आप वक्त को का एक पल भी आप रुपये पैसे धन दौलत से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वक्त जो निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, लेकिन वो सब जो भी होता है वक्त के दायरे में होता है। बड़ा होने में भी टाइम लगता है, बुढ़ापा भी आता है तो समय समय आता है। जब बुढ़ापे का वक्त आता है तो बुढ़ापा आता है। इसलिए हम सारे कार्य समय रहते ही पूरा कर लें, आगे यूं ही न टालें कि आज कल कर लेंगी, परसों कर लेंगी। क्योंकि समय बहुत कीमती है। जिसने समय की कीमत को समझा है, समय ने उसको ऊपर उठाया। जिसने समय को नहीं समझा, समय ने उसे नीचे गर्त में गिराया है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये शुभ विचार। राधे राधे।